अब हमको सारी दुनिया के हिसाब से विचार करना पड़ेगा। ब्रह्म विद्या को नए आधार, नए वेश हम देंगे, इसलिए नवीनतम कह सकते हैं आप, प्राचीनतम कह सकते हैं। और इसका स्वरूप नवीनतम है। पुराने समय में हर आदमी ने मान लिया था वेद की बात है, फिर वह कौन क्या कह सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है भला इससे आगे की भी क्या बात हो सकती है। रामचंद्र जी ने कहा अरे भाई ये तो खीर हो गई, क्या चाहिए। अब तो बेटे नया जमाना आ गया, इस नए जमाने के हिसाब से हमारे दिमागों में संदेह पैदा कर दिया गया है कि रामचंद्र जी कोई हुए भी थे कि नहीं हुए थे। गांधी जी ने अपनी अनासक्त योग की भूमिका में लिखा है श्री कृष्ण भगवान को हम ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानते। इसका अर्थ है श्री कृष्ण कोई नहीं हुए हैं। श्री कृष्ण एक कहानी थी, श्री कृष्ण एक गप थी, श्री कृष्ण कोई ऐसा बात था, कल्पना थी। बेटे ये बड़ी मुश्किल आ गई है। रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं कि अयोध्या कहाँ थी और वो थी, अरे कोई अयोध्या नहीं थी, ऐसा वो तो कहानी है, गप है। तेरे का महाभारत कभी नहीं हुआ था। अरे बेटे तुझे क्या बात कह रहा है तू। अरे साहब श्री कृष्ण भगवान तो किसी पंडित का, गीता तो किसी पंडित की लिखी हुई है। व्यास जी, अरे ऐसा भी 81 व्यास देव हुए, कहाँ है, कौन व्यास है। व्यास एक खिताब था, कोई ऋषि नहीं था। अरे बेटे ऐसा हमारा दिमाग चक्कर में आ गया। तो हम शेष के आधार पर सारी दुनिया को, सारे मानव जाति का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मचर्य जिसको हम प्रारंभ करते हैं, इसके हमने नए आधार और नए ग्राउंड दिए। हमने सारी मनुष्य जाति को चुनौती दी है। आइए हम आपका समाधान करेंगे। आप क्या चाहते हैं। हम तो दलील चाहते हैं बेटे, हम दलील देंगे आपको। और आप क्या चाहते हैं, प्रत्यक्ष चाहते हैं। अच्छा चलिए हम प्रत्यक्ष ही बताएंगे। प्रत्यक्ष हमारा कमजोर नहीं है, हम भागने वाले नहीं हैं। अब हम विज्ञान में बहुत आगे। कोई जमाना था जब हमारे हथियार बड़े कमजोर थे और हम भाग खड़े होते थे, कहते थे हमारा आधार जो है सिवाय श्रद्धा की और कुछ नहीं है।